यहाँ पर हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। इसके लिए हमने यहाँ दो समविभव पृष्ठ ए और बी, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, इन पृष्ठ हैं, उसको लिए हैं, जिसमें क्रमशः जो विभव है ए पर v है और बी पर है v प्लस डेल बी। डेल बी जो है विभव में परिवर्तन है, डेल एल यानी ई वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर डेल वी का जो चेंज है, जो विभव का परिवर्तन है, वह माना गया है डेल वी। तो डेल्टा एल, जैसे डेल्टा एल लिया जाता है, यह ज़्यादा दूरी के लिए बड़ा बदलाव जैसे होता है, मान लीजिए 2 मीटर 5 मीटर का चेंज होता है, तो उसके लिए डेल्टा एल लिया जाता है। और डेल एल जो हम लेते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारे पास जैसे 1 एम का चेंज आता है किसी दूरी में, या 0.1 एम का चेंज करना है मिलीमीटर का, तो उसके लिए हम इस नोटेशन का प्रयोग करते हैं, डेल एल। और जैसे मान लीजिए कि 1 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, इसके चेंज के लिए डेल्टा एल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सूक्ष्म दूरी का चेंज ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो परिवर्तन है दूरी में वो डेल एल ले रहे हैं, और जो सूक्ष्म दूरी के कारण जो विभव में परिवर्तन होगा वो डेल वी ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ यह देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, यह ऊपर की ओर है, यानी वी से ए से बी की तरफ है। तो यहाँ पर हम एक एकांक आवेश को बी से ए तक लाते हैं। अब बी से ए तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वह हो जाएगा हमारा, अगर हम मैग्नीट्यूड के टर्म में लेंगे तो मैग्नीट्यूड के टर्म में जो परिमाण के पद में लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू डेल एल, यानी आवेश जो है एकांक है, तो एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा ई इंटू डेल एल। इस प्रकार से जो किया गया कार्य है वो ई इंटू डेल एल हो जाएगा। या कहाँ से कहाँ तक किया गया कार्य, बी से ए तक हम कोई आवेश लेके आते हैं, एकांक आवेश यानी 1 कूलम का आवेश, बी से ए तक एकांक 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य, जो किया गया है वो W इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू डेल एल। दिस इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू ई, मतलब Q एकांक 1 कूलम है तो 1 हो जाएगा और E बचेगा, तो E मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू डेल एल। तो यह किया गया कार्य मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू डेल एल हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि जो विभवांतर में परिवर्तन है, यानी यहाँ से यहाँ तक कोई आवेश आ रहा है तो विभवांतर में परिवर्तन जो हो जाएगा वो विभवांतर हमारा वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, क्योंकि आवेश यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। अब यहाँ पर वी ए जो है वो वी के बराबर है और वी बी वी प्लस डेल वी हो जा रहा है, तो वी प्लस डेल वी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वी से वी कट जाएगा, माइनस ऑफ डेल वी बचेगा। तो ये विभवांतर हमारा है। तो अब हम यह जानते हैं कि विभवांतर बराबर होता है वर्क डन, किया गया कार्य बटे आवेश। तो किया गया कार्य W अपान 1 कूलम यानी W। तो यह जो समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं तो पहला और दूसरा ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि विभवांतर इक्वल टू W वर्क डन। तो यहाँ से हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटू डेल एल इज इक्वल टू हो जाएगा इस माइनस डेल बी के बराबर। तो इस प्रकार यह आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी बाई डेल एल।
अब यहाँ पर यह माइनस साइन यह दर्शाता है कि जो विभव है वह ऊपर की ओर जाने पर ये जो डेल वी है, जो डेल वी हमने पॉजिटिव लिया है v प्लस डेल वी, वह एक्चुअली में वह निगेटिव होगा, मतलब घटेगा। विभवांतर फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर विभवांतर घटता है, मतलब कि नेगेटिव साइन यह दिखा रहा है कि विभवांतर जो है, विभव जो है वो घट रहा है। यानी जो ए प्लेट है, ए वाला समविभव पृष्ठ है, इस पर विभवांतर ज़्यादा होगा और इस पर विभवांतर बी वाले प्लेट पर विभवांतर कम होगा। तो यहाँ पर माइनस साइन यह दिखा रहा है कि विभवांतर जो है वो घटता है, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो यहाँ पर विभवांतर हमने प्लस लिया था v प्लस डेल वी, तो यहाँ पर डेल वी इक्वल टू इस प्रकार से हो जाएगा माइनस ऑफ डेल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेल वी। मतलब कहने का ये है कि जो हमारा डेल वी होगा वो घटेगा, तो यहाँ पर डेल वी जो होगा माइनस ऑफ डेल वी के बराबर होगा। तो E इक्वल टू फाइनली आ जाएगा हमारा E इक्वल टू हो जाएगा इस प्रकार से, दिस इम्प्लाइज E इक्वल टू हो जाएगा प्लस ऑफ माइनस, यहाँ पर इस वैल्यू को रख देंगे डेल वी की जगह प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा डेल ऑफ V मैग्नीट्यूड में डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एल। तो यहाँ पर यह देखते हैं कि जो E है, मैग्नीट्यूड ऑफ E इक्वल टू डेल वी बाई डेल एल। यहाँ पर अब हमारा जो विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और यह पहले ये तीसरा समीकरण अगर मान लेते हैं, ये चौथा मान लेते हैं, तो तीसरे समीकरण से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में विद्युत विभव जो है वह घटता है। और इस चौथे समीकरण से यह निकालते हैं जो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ई होता है वह डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड और विस्थापन डेल एल के रेशियो के बराबर होता है। मतलब कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण उस बिंदु पर समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत विभव के परिमाण के प्रति एकांक जो विस्थापन होता है उसके बराबर होता है। डेल ई इक्वल टू डेल बी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डेल एल।